सावन माह के तीसरे सोमवार को मां नर्मदा के पावन तटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं आरोग्य की कामना की। सावन माह में मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है, विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। धार्मिक तटों एवं शिव मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव और नर्मदे हर के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, पुष्प, धतूरा एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। भागवत आचार्य पंडित धर्मेंद्र व्यास तिवाड़िया ने बताया कि मां नर्मदा के जल से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि मां नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं, इसलिए नर्मदा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से श्रद्धालुओं को विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावन माह में शिव आराधना, जलाभिषेक और व्रत पूजन का विशेष महत्व है। सोमवार को दूर दूर से मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में पहुंचकर भक्तों ने मां नर्मदा स्नान करते हुए मां सिद्धेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर, विमलेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन कर दर्शन किए। सोमवार को ग्राम पंचायत तिवड़िया से ग्रामवासी मां नर्मदा तट पहुंचे और मां नर्मदा स्नान कर देवाधिदेव महादेव बाबा सिद्धनाथ के दर्शन पूजन किया। इसके पश्चात अपने अपने कावड़ में जल भरकर ग्राम तिब्बिया में शिवजी का अभिषेक कर बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करेंगे, जहां 33 वर्षों से मंदिर परिसर में अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। सावन में कावड़ यात्रा भी भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख माध्यम माना जाता है। श्रद्धालु मां नर्मदा अथवा अन्य पवित्र नदियों से कावड़ में जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और उस पवित्र जल से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा एवं नियम पूर्वक कावड़ में जल भरकर भगवान शिव को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु बोलबम, हर हर महादेव और नर्मदे हर के जयकारों के साथ शिव भक्ति में लीन नजर आए। सावन के तीसरे सोमवार को नर्मदा तटों पर उमड़ी भीड़ ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। भागवत आचार्य पंडित धर्मेंद्र व्यास ने सावन सोमवार पर वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर चर्चा की। नमस्कार समस्त दर्शकों को। आज हम सावन के तीसरे सोमवार पर पुनः मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर से दर्शन करा रहे हैं। बाबा सिद्धेश्वर महादेव के, ऋण मुक्तेश्वर के, विमलेश्वर महादेव के और साक्षात जगत जननी पुण्यशलीला मां नर्मदा का आज हम हमारे भक्तों को क्षेत्र के लोकप्रिय भागवत आचार्य पंडित धर्मेंद्र व्यास जी से चर्चा कराते हुए उनको बताएंगे कि सावन के माह में मां नर्मदा के अमृत जल से भगवान शिव के अभिषेक का क्या महत्व है और कावड़ में जल ले जाकर भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं उनको क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे साथ जुड़ेंगे आज तिवड़िया के बहुत ही विद्वान भागवत आचार्य धर्मेंद्र व्यास जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि महाभारत कालीन भगवान सिद्धेश्वर का ये विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, शिखर ध्वज के दर्शन कर रहे हैं। इधर प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर होने के कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है और सावन सहित विभिन्न पर्वों पर लाखों श्रद्धालु देश भर से अपनी आस्था, विश्वास का जो है परचम यहाँ पर लहराते हैं आकर और श्रद्धा भक्ति का एक समागम नर्मदा के स्तर पर दिखाई देता है। सावन माह में आप देख रहे हैं कि जहाँ नित्य भक्तों का जो है कारवां, जन सैलाब जो है कावड़ यात्री के रूप में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जय शिव, जय बम भोले के जयकारे के साथ यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी कावड़ में जल लेकर पहुँच रही है और अपने आराध्य देव भगवान शिव का अभिषेक कर रही है। हम आज आपको ऐसे ही कावड़ यात्रा पर विशेष चर्चा करते हुए आदरणीय धर्मेंद्र जी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र व्यास जी, भागवत आचार्य हैं हमारे क्षेत्र के। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र से जो कावड़ में जल भर कर ले जाते हैं और बाबा भोलेनाथ का अपने गाँव में अन्य जगह अभिषेक करते हैं, तो सावन में शिव अभिषेक का क्या महत्व और कावड़ में जल ले जाकर शिव अभिषेक का क्या महत्व है? ये जो सिद्ध क्षेत्र नेमावर है और नर्मदा मैया जो है भगवान भोलेनाथ की पुत्री है और नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करना नर्मदा के जल से परम पवित्र माना गया है। इससे गांव के दैहिक दैविक भौतिक सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर सारे गांव के लोग करके भगवान भोलेनाथ को अपनी नगरी में जल चढ़ाते हैं तो अवश्य गाँव की समस्त जो है दुविधा है, संकट है, आने वाले सभी समाप्त हो जाते हैं और गाँव में भक्ति भाव बढ़ता है
और माँ भगवती नर्मदा का तो सभी पर बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है क्षेत्र पे। और ये सब स्वयं पावन क्षेत्र है। ये सिद्धनाथ जी भोलेनाथ की स्थापना की गई यहाँ पर। और मणि पर्वत यहाँ पे विराजमान है, जो भोलेनाथ के परम प्रिय पर्वत है। और नाभि क्षेत्र में रावण ने और मेघनाथ ने सामूहिक तपस्या की यहाँ पर, इसलिए इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है। और इसी जल से, नर्मदा के जल से सिद्धनाथ का मेघनाथ ने, रावण ने खूब अभिषेक किया है। इसलिए सावन पर्व में बहुत ज़्यादा माँ नर्मदा के नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करना उत्तम है। आप भी आज कांवड़ में जल भर कर ले जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आप? हम यहाँ से कांवड़ लेकर के हमारे गांव तिवड़िया में, जहाँ पर कि मानस का अखंड रामायण पाठ 33 साल से चल रहा है, भवन मानस नगरी में सभी गाँव के भक्तों द्वारा, माता बहनों के द्वारा ये कांवड़ भर करके सिद्धनाथ से और जो है तिवड़िया सभी शिव मंदिरों में चढ़ाई जाती है। तो आज हमारे साथ तिवड़िया के भागवत आचार्य धर्मेंद्र जी जुड़े थे, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बताया कि सावन में और फिर विशेष करके नर्मदा के जल से नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक का क्या महत्व है। और उसी श्रृंखला में आज वो भी कांवड़ यात्रा के माध्यम से अपने गांव में उन्होंने बताया कि 33 वर्षों से रामचरितमानस का दिव्य अखंड पाठ चल रहा है। आज ऐसी पावन नगरी में नर्मदा का जल लेकर भगवान शिव का पूरे ग्रामवासी अभिषेक करेंगे। कैमरामैन पूनम के साथ खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।